नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मई 2026 के करंट अफेयर्स, जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ऑनर्स और अपॉइंटमेंट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसे प्रसार भारती के अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी बन गए हैं प्रसार भारती के नए चेयरमैन। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मापुंगुवे। द ऑर्डर ऑफ मापुंगुवे किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और ये जो अवार्ड है ये किनको मिला है? ये दो साइंटिस्टों को मिला है, जिनमें से एक का नाम है प्रोफेसर अब्दुल प्रोफेसर सलीम अब्दुल प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम। और दूसरा साइंटिस्ट है प्रोफेसर कीर्तन डेडा। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा प्रदान करने के लिए। याद रखेंगे, ये जो अवार्ड है ये कौन देता है? ये दक्षिण अफ्रीका में वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और किसको मिला है? प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को और प्रोफेसर कीर्तन डेड़ा को। अगला है, मई 2026 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको सीडीएस बोला जाता है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं एन एस राजा सुब्रमणि। तो भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? एन एस राजा सुब्रमणि। अगला है, मई 2026 में जारी की गई डोगरी पंजाबी डिक्शनरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डोगरी से पंजाबी पढ़ने के लिए एक डिक्शनरी बनाई गई है, तो उसके लेखक कौन है? ये चंदन नेगी के द्वारा बनाई गई है। उसके बाद है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है? तो ये राष्ट्रीय संगठन जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल दिया है, उसका नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला है, किस भारतीय मिशन इंडियन मिशन को 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड मिला है? तो ये मिला है चंद्रयान 3 को। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। उसके बाद है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है, ये कौन देता है? ये देता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। उसके बाद है, बेटर नेवर स्टॉप्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है श्याम श्रीनिवासन। उसके बाद है, संकटग्रस्त भारतीय स्कीमर ये पक्षी है की रक्षा के लिए 2026 का विटले अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है प्रवीण शेख ने। उसके बाद है, द बेंच द बार द बिजार और द लाफुल एंड द ऑफुल पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर दो पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, द बेंच द बार द बिजार और द लाफुल एंड ऑफुल। तो इसके लेखक कौन है? तो ये है तुषार मेहता। तुषार मेहता कौन है? भारत के सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद है, अपन अपनपन, अब सॉरी इसका अपनापन आएगा यहाँ पर, ठीक है, अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। तो एक ये किताब है जिसका नाम है अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है शिवराज सिंह चौहान ने। उसके बाद है, किस पुस्तक ने 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है? तो ये जीता है ताइवान ट्रेवलो ने। 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? ताइवान ट्रेवलो को। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, हाल ही में नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? तो नॉर्वे में नरेंद्र मोदी जी को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये अवार्ड का नाम है, यहाँ पर ये इंग्लिश में पूरा नाम नहीं लिखा गया है, तो हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। तो इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये अवार्ड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, किसके द्वारा? नॉर्वे के द्वारा। उसके बाद है हाल ही में दिवंगत हुए ओलंपियन श्यामलाल मीणा किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जो ओलंपियन थे श्यामलाल मीणा, जिनका अब सर्वनाश हो गया है, तो ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये तीरंदाजी या आर्चरी से जुड़े हुए थे। उसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस द्वारा किन दो भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमर्सफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान। तो यूनाइटेड नेशन ने इनको अवार्ड दिया है, उनका नाम याद रखेंगे, हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान, क्योंकि इन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंडर काम किया था। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं शशि शेखर वेम्पति। उसके बाद है, हाल ही में दिवंगत हुए बशीर बद्र किस क्षेत्र से जुड़े थे?
तो बशीर बद्र जुड़े हुए थे पोएट्री एंड लिटरेचर से। उसके बाद है आर्चिबाल्ड प्राइज 2026 किसने जीता है? तो आर्चिबाल्ड प्राइज जीता है रिचर्ड लेवर ने। उसके बाद किस भारतीय पत्रकार ने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर प्राइज 2026 जीता है? तो ये जो पुलित्जर प्राइज 2026 ये किसने जीता है? ये जीता है आनंद आर के सुपर्णा शर्मा ने। सही ऑप्शन है बी। उसके बाद है सुकुमार अशितकोड जन्म शताब्दी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सुकुमार अजितकोड जन्म शताब्दी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मेघा पाटकर और पेरुमल मुरुगन को। उसके बाद किस बैंक को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको बोलते हैं पीएफआरडीए, से विजनरी अचीवर 2025-26 का एपीवाई वार्षिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटका ग्रामीण बैंक। उसके बाद 2026 में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है श्रेय पारिक ने। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी जीता है श्रेय पारिक ने। उसके बाद है अलगोजा संगीत, ये जो अलगोजा म्यूजिक है उसको संरक्षित करने के लिए वर्ष 2026 का पद्मश्री पुरस्कार किस लोक कलाकार को मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिला है तगाराम भील को। उसके बाद है ताइपे कैपिटल कप 2026 में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किस भारतीय ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये जीता है अर्जुन सुमित विजय भास्कर ने। उसके बाद है राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अनुसार किस राज्य ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में सबसे अधिक पुरस्कार हासिल किए? तो ये कर्नाटका को मिला है। तो कर्नाटका की सबसे ज्यादा पंचायतों को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद है वर्ष 2026 के लिए द मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी के फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो द मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो कौन बनी है? तो ये बनी है कुलजीत कौर मढ़ास। उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं के अरुमुगम। तो इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड ये जो बुक है इसके लेखक हैं के अरुमुगम। उसके बाद है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पणिकर, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पणिकर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पीपी सत्यम। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत का लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है तो आप आंसर देंगे पीएन पणिकर। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने केरल से लाइब्रेरी मूवमेंट की शुरुआत की थी जहां पर गांव गांव में लाइब्रेरियां खोली गई थी। उनके ऊपर एक किताब लिखी है, उसके लेखक का नाम है पीएस सत्यन। उसके बाद वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने वाली भारतीय सेना की महिला अधिकारी कौन है? तो ये हैं विलाशा बराक। उसके बाद है कांथा कांथा एम्ब्रॉयडरी को संरक्षित करने के लिए 2026 में किसे पद्मश्री मिला है? तो ये जो कांथा एम्ब्रॉयडरी है ये किससे संबंधित है? ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है। तो इसके संरक्षण के लिए जो पद्मश्री मिला है वो किसको मिला है? तो वो मिला है तृप्ति मुखर्जी को। उसके बाद है किस पुलिस बल को 2026 में भारत के राष्ट्रपति का पुलिस रंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर प्राप्त हुआ है? तो ये जो अवार्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर ये किसको मिला है? ये मिला है सिक्किम को। उसके बाद है प्रसिद्ध राष्ट्रपति का रंग प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार गाजियाबाद में आयोजित एक समारोह में किस बल को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ को। तो बल के लिए जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला है वो एनडीआरएफ को मिला है और यहाँ पर जो पुलिस के लिए मिला है वो सिक्किम को मिला है। उसके बाद किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है? तो साउथ एशिया रीजन के लिए कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 किसको मिला है? ये मिला है सोमा मंडल को। उसके बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राष्ट्रीय प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, तो अवार्ड का क्या नाम है? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ये अवार्ड जो पीएम को दिया गया है ये कौन से देश ने दिया है? तो ये दिया है स्वीडन ने। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस यानी और एमसीक्यू से करंट अफेयर्स याद रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर प्रकार का स्टडी मटेरियल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।